अष्टमी के शुभ अवसर पर आज हम सभी मां सरस्वती की आराधना के बाद यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी संस्कृति ने सारे देवी देवताओं को, सारे प्रतीकों को एक विशेष रूप क्यों दे दिया गया। आप यदि गौर से देखेंगे तो अक्षर के देवता गणेश को माना जाता है और वाणी की देवी सरस्वती को माना जाता है। रामचरितमानस की शुरुआत जब बाबा तुलसीदास कर रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले वाणी की देवी और अक्षर के देवता को याद किया। वर्णानाम मर्त्संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। मूल रूप से अक्षर हैं, मूल रूप से वाक हैं, लेकिन अक्षर के देवता को गणेश के रूप में हमने पूजा की प्रतिमा बना दी। इसी प्रकार से वाणी की देवी सरस्वती की हमने प्रतिमा रूप में आज पूजा की। इन प्रतिमाओं की जरूरत क्यों पड़ती है? वाक अव्यक्त हैं, वाणी जो हम सुनते हैं वो 4 स्तरों पर वाणी गुजरती है। पहला है परा, दूसरा है पश्यंती। परा, मध्यमा, पश्यंती, बैखरी। बैखरी माने बाहर में निकली और वो वाणी सबको सुनाएगी। उसके पहले आपके मन के अंदर है। इसी प्रकार से जो ज्ञान है, ज्ञान का कोई रूप क्या होगा? ज्ञान तो अरूप होता है, लेकिन उसको हम लोगों ने एक रूप दिया। यह रूप इसलिए दिया कि जन जन तक यह पहुंच सके। सामान्य लोगों की दृष्टि सूक्ष्म को देखने के काबिल नहीं होती। वो स्थूल को देख पाते हैं, वे किसी रूप को देख पाते हैं, किसी आकार को समझ पाते हैं। इसलिए हम लोगों ने सरस्वती की प्रतिमा बनाई और उसकी पूजा की। इसमें एक बात और जो समझने की है, हमारी संस्कृति में ज्ञान की देवी सरस्वती स्त्री, शक्ति की देवी दुर्गा स्त्री, धन की देवी लक्ष्मी स्त्री। स्त्री को हमारी संस्कृति ने इतना महत्व दिया, लेकिन हमारे समाज ने स्त्री को दोयम दर्जे का माना। दोयम दर्जे का। यह पुरुष प्रधान समाज है और इस दोयम दर्जे को मानने के कारण हमारा समाज बहुत ही वंचित हो गया, पिछड़ गया। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि हर एक का जन्म स्त्री के गर्भ से ही होता है। जब स्त्री को ही आपने दोयम दर्जे का मान लिया तो उससे जन्मी हुई संतान, चाहे वह लड़का हो या लड़की, प्राथमिक तो हो नहीं सकती। इसलिए माता का बहुत प्रभाव पड़ता है। उनको जितनी गौरव गरिमा दी जाए उतना ही उनसे निकली हुई संतानें गौरव गरिमा पूर्ण होगी। मेरी दृष्टि में स्त्रियों को हम लोगों ने दोयम दर्जे का बनाकर
और आत्महीन बनाकर, पुरुष के ऊपर निर्भर बनाकर सारी पीढ़ियों को पंगु बना दिया। अब दूसरी गलती यह हो रही है कि शिक्षा जगत में शिक्षकों को जो गौरव गरिमा प्राप्त थी गुरु के रूप में, आचार्य के रूप में, वह आज गौरव गरिमा नहीं दिखाई देती है। शिक्षक भी धीमे धीमे आत्महीनता का शिकार होता जा रहा है। क्यों? क्यों? क्योंकि आचार्य की, गुरु की, हमारी संस्कृति में शिक्षक की गौरव गरिमा थी। ज्ञान प्रधान संस्कृति के कारण, चूंकि हमारी संस्कृति ज्ञान को सबसे ज्यादा महत्व देती है, इसीलिए ज्ञान के संवाहक गुरु हो, आचार्य हो, शिक्षक हो, उसको हम लोगों ने सर्वोपरि स्थान दिया, सबसे ऊंचा स्थान दिया, सबसे ऊंचा स्थान दिया। पठन पाठन का महत्व इतना ज्यादा था कि गुरुकुल में समय को बचाने के लिए, ऊर्जा को बचाने के लिए सारी सुविधाएं दे दी जाती थी। सिर्फ गुरु का काम था अध्ययन करना, अध्यापन करना। विद्यार्थी का काम था गुरु द्वारा बताए गए विषयों को आत्मसात करना और समय बचाने के लिए भिक्षा करना। जाओ भीख मांग करके निर्वाह करो, सादगी, दो वस्त्रों में रहो। आज की शिक्षा को देखें तो पठन पाठन की उपेक्षा हो रही है। आज विद्यार्थी तनाव में है। क्यों? क्योंकि उनका ज्ञान के संवाहकों से संबंध टूट गया। 1 घंटे का या 2 घंटे का संबंध होता है, बाकी वे अपने परिवेश में रहते हैं और उनका परिवेश ज्ञान संपन्न परिवेश नहीं है। तो मैं आपको समझा रहा था कि परंपरा ने हमें सरस्वती को एक प्रतिमा विशेष में, रूप विशेष में ढाल कर दिया। हम इनकी पूजा करते हैं, लेकिन असली पूजा सरस्वती पर माला पहना देने से नहीं हो जाती। आपको यह जानना होगा कि असली पूजा का मतलब क्या है। सरस्वती की सफेद वस्त्र, सफेद हंस, वहां सफेद कमल पर सरस्वती विराजती हैं। हमारी संस्कृति ने सात्विक गुण को बहुत महत्व दिया है। सात्विकता का रंग में यदि प्रदर्शन किया जाए तो सफेद होगा, सात्विक। इसलिए सात्विक सुख, सुख को भी हमारी संस्कृति ने 3 भागों में बांटा है। सात्विक सुख, राजसिक सुख, तामसिक सुख। यह तदग्रे विषमिव, जो शुरू में विष के समान, परिणामे अमृतोपम, परिणाम में अमृत के समान हो, तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम। उस सुख को सात्विक कहा गया है। आत्मबुद्धि प्रकाशन, आत्मा और बुद्धि को प्रकाशित करने वाला। अब सरस्वती की आराधना तो हम लोगों ने पुष्प से कर ली, दीप जलाकर कर ली, लेकिन असली आराधना होगी तब जब आत्मा और बुद्धि को प्रकाशित करने वाली बातें, आत्मा और बुद्धि को प्रकाशित करने वाली बातें। आज सबसे ज्यादा हमारा ध्यान शिक्षालयों में जो आत्मा और बुद्धि को प्रकाशित करने पर होना चाहिए था, उस पर नहीं है। हमारा महाविद्यालय प्रमुख रूप से सूचनाओं के जाल में फंस गया है। एडमिशन के बाद एग्जामिनेशन, बीच में इलेक्शन, और उससे भी महत्वपूर्ण हो गया इंफॉर्मेशन। और हमारा ध्यान किससे हट गया? भावी पीढ़ी से। शिक्षक का ध्यान किससे हट गया? स्वाध्याय से और अध्यापक से।
आप यदि बहुत प्रकार की कामों में, बहुत प्रकार के कामों में शिक्षकों को उलझा देंगे, विद्यार्थियों की चेतना को बिखरा देंगे, तो पढ़ाई, अध्ययन, अध्यापन गौण हो जाएगा। और अध्ययन, अध्यापन गौण होने के कारण हमारे शिक्षालय, जहां प्रमुख क्लास होना चाहिए था, पुस्तक होना चाहिए था, आज प्रमुख अन्य चीजें हो गई, अन्य चीजें हो गई। और इसका खामियाजा हमारी पीढ़ियों को ही नहीं, पूरे समाज को भुगतना पड़ रहा है। पूरे समाज को भुगतना पड़ रहा है। एक विद्यार्थी ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि सर, 3 विषय में से हमारे 2 विषय के टीचर नहीं, हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? हमने कहा कि आंसू तो हमारे भी आंखों में है, लेकिन तुम्हारे तरफ मैं बाहर में नहीं ला सकता। आंसू इसलिए हैं कि जिंदगी भर हमने पढ़ाई की, और पढ़ाई के बाद प्रतियोगिता पास करके यह नौकरी प्राप्त की है। किस लिए? पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए। लेकिन इतने प्रकार के कामों में उलझा दिया गया है कि पढ़ने पढ़ाने का अवसर ही नहीं मिलता। बहुत मुश्किल से तनाव का माहौल है, स्कॉलरशिप, स्कूटी, कई प्रकार की सूचनाएं, कई प्रकार की इंफॉर्मेशन भरना। अब हम यह सोचें कि इससे होगा क्या? हमारी पीढ़ियों को, जिनके पास युवावस्था की में प्रवेश कर चुके हैं, शक्ति चरम पर है, लेकिन उस शक्ति को दिशा देने वाली बुद्धि और आत्मा जागृत नहीं हो, तो वह शक्ति गलत दिशाओं में चली जाएगी, गलत दिशाओं में चली जाएगी। एक छोटी सी कहानी कहूं, आपको समझ में आ जाएगा। आज के शिक्षा के समक्ष सबसे बड़ा जो द्वंद्व उपस्थित हुआ है, क्या है? एक सेठ जी के महल में आग लगी। आग लगी तो रोते चिल्लाते हुए सब भागे। सेठ जी छाती पीट रहे थे। उनसे पूछा गया कि बताइए क्या निकालूं? तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमारे रुपयों की अलमारी निकालो। रुपयों की अलमारी लाया गया। फिर लोगों ने बोला कि आप बोलिए, दूसरी बार हम जा रहे हैं, घर के अंदर आग लगी हुई है, क्या निकालूं? तो उन्होंने कहा कि सारा खाता बही, हिसाब किताब निकाल लो। खाता बही निकाल लिया गया। अंत में उन्होंने कहा कि देखिए, तीसरी बार, अंतिम बार जाना होगा, आपको कुछ और जरूरी काम छूट गए हो तो वो बताइए, वो लो। अब सेठ जी को याद नहीं आ रहा था। बोले कि जाओ, और भी कुछ सामान हो तो देख लो, महत्वपूर्ण सामान निकाल लाना, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। वो लोग अंदर गए तो उधर से छाती पीटते हुए, रोते हुए बाहर आए। क्या हुआ? बोले कि सामान की याद तो सेठ जी को रही, धन की याद रही, खाता बही की याद रही, सामान की याद रही। उनका एकमात्र इकलौता बेटा जो बेड पर सोए हुए था, इंसान की याद नहीं रही। वो बच्चा जलकर झुलस कर मर गया। आज क्या हमारे शिक्षालयों की स्थिति ऐसी ही नहीं हो रही है? हमारे विद्यार्थी, हमारे शिक्षक सब झुलस रहे हैं। हमें सोचना होगा। हमारी युवा पीढ़ी यदि गलत रास्तों पर जा रही है तो इसकी जिम्मेदारी शिक्षकों पर होनी चाहिए, लेकिन तब जब युवा पीढ़ी शिक्षकों के संपर्क में हो, युवा पीढ़ी शिक्षकों के संपर्क में हो। तुम यदि अपने घर में सरस्वती की प्रतिमा रखो या फोटो रखो तो तुम्हारे मन में हमेशा एक सात्विकता बनी रहेगी, सात्विकता बनी रहेगी। क्यों? इस प्रतिमा में, इस फोटो में, इस चित्र में, इस आकार में ज्ञान का प्रतिबिंब है, ज्ञान का प्रतिबिंब है। यदि शिक्षकों के साथ रहोगे तो तुमको यह पता चलेगा कि स्थूल रूप में जिस सरस्वती को हम रखे हुए हैं, यदि पास में सरस्वती की प्रतिमा हो और आप स्वाध्याय नहीं करते हो, अध्ययन नहीं करते हो, तो सरस्वती की पूजा ठीक ढंग से नहीं होगी।
परंपरा को अंधी लाठी से मत पीटो, उसमें बहुत कुछ है जो जीवन है, जीवन लायक है। जैसे भी हो ध्वंस से बचा रखने के लायक है। आज भी हमने परंपरा का निर्वाह किया, सरस्वती जी की पूजा, लेकिन इतना से ही काम नहीं चलेगा। आपने सरस्वती की प्रतिमा पर फूल माला तो चढ़ा दी, अपने अंदर के आत्मा और बुद्धि को प्रकाशित करने वाले अक्षरों को, ज्ञान को कब आप सरस्वती की आराधना में लगाएंगे? सवाल ये है, मूल को बचाना है, ये स्थूल को तो बचाना है। पानी का छिछला होकर समतल पर दौड़ना एक क्रांति का नाम है, किंतु घाट बांधकर पानी को गहरा बनाना यह परंपरा का काम है। परंपरा और क्रांति में संघर्ष चलने दो। आग लगी है तो सूखी टहनियों को जलने दो, किंतु जो टहनियां आज भी कच्ची और हरी हैं, उन पर तो तरस खाओ। मेरी एक बात तुम मान जाओ, परंपरा जब लुप्त हो जाती है तो लोगों की आस्था के आधार टूट जाते हैं। उखड़े हुए पेड़ों के समान वे अपनी जड़ों से छूट जाते हैं। एक परंपरा के रूप में इस प्रतिमा को बचाना जरूरी है, लेकिन यह भी याद दिलाना जरूरी है कि यह पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है। इसके साथ मौलिक पुस्तकों की संस्कृति चाहिए। हमारे बांसवाड़ा के विद्यार्थी शैक्षिक दृष्टिकोण से सबसे पिछड़े हुए इलाके में आते हैं। मौलिक पुस्तकों की संस्कृति और स्वाध्याय की प्रवृत्ति ही उन्हें शैक्षिक दृष्टिकोण से आगे ले जाएगी। आज परीक्षा की तिथि की घोषणा होते ही आप लोग इतने तनाव में क्यों आ गए? क्योंकि परीक्षा की तैयारी आपकी पूरी नहीं है, क्लासेस पूरी नहीं हुई, सिलेबस को पूरा नहीं कराया गया, इसलिए आप लोग इतने तनाव में आ गए। एक शिक्षक के रूप में मैं आपको हर प्रकार एक्स्ट्रा समय दे करके भी आपके जो भी जिज्ञासा है उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा, लेकिन एक शैक्षिक माहौल होने पर, विद्यार्थी को तैयार करने पर वो परीक्षा का स्वागत करता है। आप लोग परीक्षा को स्वागत करने की स्थिति में नहीं है। अब ऐसी स्थिति में मेरे सारे विद्यार्थियों को सलाह है कि वे अपने शिक्षकों से जुड़े। मां सरस्वती के इस शुभ दिन में मैं कहूंगा कि वे अपने पास मां सरस्वती की प्रतिमा या फोटो को रखें, लेकिन इसके साथ जहां पढ़ने का की जगह है वहां सात्विक वातावरण हो, और उसके साथ आप अपने शिक्षकों के सहयोग से जो भी विषय समझ में नहीं आ रहा है उनके साथ जुड़कर प्रश्न पूछकर उस शंका समाधान को करें। सरस्वती की प्रतिमा को आप ध्यान से देखेंगे तो दो चीजें प्रमुख रूप से दिखाई देगी। उनके हाथ में पुस्तक है और दूसरे हाथ में वीणा। मतलब पुस्तक मस्तिष्क का प्रतीक है, मस्तिष्क का प्रतीक है, उर्वर मस्तिष्क चाहिए, और वीणा हृदय का प्रतीक है, हृदय का। मौन तम के पार से यह कौन मेरे पास आया, नींद में सोए हुए संसार को किसने जगाया, कर गया है कौन फिर भिनसार बिना बोलती है, छू गया है कौन मन के तार बिना बोलती है। बिना वादिनी बोलने लगेगी यदि हृदय के तार झंकृत हो तो। हृदय के तार कैसे झंकृत होंगे, मस्तिष्क कैसे ऊंचाइयों को लेकर की ओर जाएगा? सिर्फ शिक्षा के द्वारा, ज्ञान के आदान प्रदान के द्वारा। इसलिए मेरा यह निवेदन होगा सरकार से भी, समाज से भी, और यह महाविद्यालय इसका प्रमाण है। जहां कभी जेल की दीवारें थी वहां आज चिड़िया चहचहाती हैं, रोज नए नए गीत गाती हैं और अपने सपनों को सजाती हैं। सपनों को सजाने में कौन मदद कर रहा है? शिक्षक। लेकिन शिक्षकों को
माहौल ऐसा मिलना चाहिए। उन्हें दूसरे कामों में उठा देने से बहुत बड़ा नुकसान, क्योंकि युवा पीढ़ी को सही रास्ते पर ले जाया गया तो हमारे पास विश्व की सबसे ज्यादा युवा आबादी है, वो भारत के लिए सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन युवा पीढ़ी कहीं भटक गई तो वही युवा शक्ति भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी। अतः इस शुभ दिन पर हम संकल्प करें, हम इस बात को जानें कि किसी शुभ दिन पर किया हुआ संकल्प जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है, बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। हमारी संस्कृति में कहा गया ज्ञानम अनंतम आनंदम, ज्ञान अनंत आनंद है। जिनको ज्ञान मिला बहुत आनंद मिला, लेकिन आज हमारी युवा पीढ़ी पुस्तकों के बोझ के तले तनाव में आ गई, क्योंकि उन पुस्तकों को समझाने वाला कोई नहीं है, उन पुस्तकों में रुचि जगाने वाला कोई नहीं है। इसलिए उनमें एकाग्रता का अभाव हो गया। इसके लिए दोषी कौन है? स्कूलों में क्या आपको अच्छे टीचर मिले? नहीं। कॉलेज में आपको जो अच्छे टीचर मिले हैं आपके लिए हमेशा सुलभ है? नहीं। तब आपकी पूरी एकाग्रता भंग हो गई। एकाग्रता कैसे बनती है? आपको विषय इतने सरल और सहज ढंग से पढ़ाया जाए कि विषय आपके सामने जिंदा हो जाए, जिंदा हो जाए। मां सरस्वती की उपासना का अर्थ यह होता है। और विद्यार्थियों को मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि आप इस बात को जाने, विद्यार्थी जीवन साधना का जीवन होता है, साधना पड़ता है। तुमने देखा दाएं बाएं, तुमने ऊपर नीचे देखा, आंखें फाड़ निहारा तुमने आंखें नीचे देखा, किंतु किसी भी और कभी भी स्थिर नयन नहीं कर पाए। तुम अध्ययन नहीं कर पाए, तुम अध्ययन नहीं कर पाए। आंखें भटकेगी तो आप अध्ययन नहीं कर पाएंगे। आंखों को साधिए। इसके लिए हमारी संस्कृति में ध्यान है। कम से कम सरस्वती की प्रतिमा रखकर सामने में ध्यान कीजिए, इनको देखिए। उठते गिरते रहे निरंतर हृदय सिंधु के ज्वार तुम्हारे, बनते मिटते रहे क्षणों में सपनों के आकार तुम्हारे। एक चंचल अरमान कहीं भी पल भर सैन नहीं कर पाए। तुम अध्ययन नहीं कर पाए, तुम अध्ययन नहीं कर पाए। अनेक प्रकार की इच्छाएं युवा पीढ़ी को परेशान कर रही है। क्यों? क्योंकि पढ़ने में गति नहीं हुई। पढ़ने में गति हो जाए तो आपको अनेक प्रकार की इच्छाएं परेशान नहीं करें। बिखरे हुए पड़े हैं अक्षर, बिखरी हुई पड़ी हैं कड़ियां, बिखरे हुए पड़े हैं मोती, बिखरी हुई पड़ी है लड़ियां। इन कड़ियों का, इन लड़ियों का कुछ भी चयन नहीं कर पाए। तुम अध्ययन नहीं कर पाए, तुम अध्ययन नहीं कर पाए। इसलिए हम सभी एक साथ गाएं, बोले, वरदे वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्रो, अमृत मंत्रणो, अमृत मंत्रणो, भारत में भर दे, भारत में भर दे। हम बिना पानी से यह मांगे। बहुत बहुत धन्यवाद।